नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना किसान सेवा में। किसान साथियों, अब जो अपनी सीरीज है पराली जलाए ना इसे बनाए जैविक खाद का ये दूसरा भाग है, जहां हमने कहा था कि जो पराली है उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है वो हम किसी वैज्ञानिक के थ्रू जानेंगे। तो आज हम आए कृषि विज्ञान केंद्र के जो सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर JS चुंडावत सर के पास, और उनसे जानेंगे हम कि जो किसानों की जो समस्या पिछले भाग में उन्होंने बताई थी कि उनको क्या क्या समस्या आती है अगर ये पराली ना जलाते हैं, उनका कारण क्या है उसके पीछे का वो भी जानेंगे। साथ में ये इसका क्या साइंटिफिक महत्व हो सकता है, क्या जो है अपनी भूमि के लिए अच्छी हो सकती है, कैसे इससे जैविक खाद बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम सर के माध्यम से लेंगे। तो सर, सबसे पहला तो आपका स्वागत और आपका धन्यवाद अर्जित करता हूँ, आपने समय निकाला। सबसे पहला सर आपका परिचय किसान साथियों के समक्ष। मैं डॉक्टर JS चुंडावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर। सर, मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें किसान साथियों को कई सारी समस्या उन्होंने बताई थी कि अगर हम पराली नहीं जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खेत साफ नहीं होता है और अगली फसल जो बोते हैं उसके बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो सर, आपका इस समस्या से रिलेटेड क्या कहना है, तो थोड़ा उनको ये उसके अनुभव हो उनके पे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई का समय चल रहा है अपने इस मध्य भारत में। तो किसान भाई इस अवस्था पे जो जहाँ पे हार्वेस्टर से किसान भाई कटिंग करवाते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर बहुत ऊपर से कार देता है और नीचे वाली जो पराली है वो बहुत सारे किसान भाई तो आजकल वापस जो जो कटिंग वाली मशीन आ रही है कटिंग करवा करके उसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी किसान भाई उस मशीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में किसान भाई कभी कोई जलाने का प्रयास भी करते हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप पराली को जलाए नहीं, क्योंकि पराली को जलाने से एक तो वायु प्रदूषण होगा आपका बहुत बड़ा, दूसरा आसपास आग लगने की संभावना रहती है, और तीसरा महत्वपूर्ण जो मिट्टी जो हमारी धरती माता है वो जीवित है, उससे बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं और उनको खाने के लिए जैविक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि पराली से उनके जड़ों से उनको प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप जला देंगे निश्चित रूप से, तो उसमें मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा और धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती जाएगी और जमीन बंजर की ओर बढ़ेगी। तो मैं हमारे किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, अनुरोध करूंगा कि किसान भाई इस पराली को आप एक तो सबसे नीचे से कटनी चालू करें, ताकि पशुओं के लिए भूसा भी हो जाए, और बचे हुआ जो भाग हैं वो मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलट करके आप उसको जुताई कर देवें। और जुताई करने से पहले जो आपका बायोवेस्ट डिकम्पोजर है, बायोवेस्ट डिकम्पोजर का घोल बना करके लगभग 200 लीटर पानी आप प्रति एकड़ में छिड़काव करके आप फिर उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं समय पर, अभी जैसे करते ही उसके तुरंत बाद में, तो निश्चित रूप से आगे जब सोयाबीन का फसल बोएंगे या इसके अलावा कोई दूसरी मूंगफली फसल बोएंगे या खरीफ में और कोई दूसरी फसल बोते हैं, तब तक वो सभी जड़ें आपकी पक करके के मिट्टी में मिल जाएगी और पोषक तत्व होंगे उसके पराली के, वो आगे आने वाली फसल को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किसान भी कर सकते हैं। दूसरा, जो पराली आप बाहर निकालते हैं वो आप नाड़े कंपोस्ट भी बना सकते हैं, या फिर जो गोबर है, गोबर और इसकी भूसे की एक एक लेयर, अलग अलग लेयर आप चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये 5 से 6 महीने में वो वापस अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के रूप में आपको अच्छी पोषक युक्त आपको खाद मिल जाएगी, जो आने वाली फसलों को पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्रदान करेगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने जाना होगा कि कैसे हम जो है पराली का उपयोग जो है अच्छे से कर सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पराली जलानी नहीं है, सर ने आपको बताया कि इससे काफ़ी नुकसान है। और आज का भाग हमारा यही खत्म करेंगे, और हमने जो कहा था इस पर वैज्ञानिक तर्क क्या है वो हमने जाने सर के माध्यम से। अगले भाग तक हमारे साथ बने रहेगा, जहां हम जानेंगे कि कैसे इसके थ्रू अपन और जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सर ने भी बताया था कैसे आप जो है बायो डिकम्पोजर बना के उसको खेत में छिड़काव करके उसको जल्दी से अपन डिकम्पोज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें अगले भाग में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।